अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हों कि आज हम आपके सामने दोबारा अपने चैनल जर्नी ऑफ कुरान विद हाफिज उस्मान से एक नए सबक के साथ आप ही खिदमत में दोबारा हाजिर हैं, जिसमें आज हमने अपनी अगली 3 आयत को देखना है कि इनमें हमारे पास कौन से रूल्स और कवायद हैं। तो चलिए अपना आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यर्ग़ब अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िह नफ्सह। सबसे पहले हमारे पास नून साकिन के बाद या हरूफ या मलून में से है, इदगाम का कायदा है, गुन्ना करके पढ़ेंगे। रॉ साकिन से पहले जबर, तो रॉ को पुर पढ़ने की सूरत है, यहाँ पे रॉ को पुर यानी मुंह और आवाज को खोल कर पढ़ा जाएगा। गैन मुस्ताली में से है, इस सूरत में इसको मोटा यानी मुंह और आवाज को खोल कर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नून साकिन के बाद मीम, दोबारा हरूफ या मलून में से है, इदगाम का कायदा है, यहाँ पर भी गुन्ना करके पढ़ा जाएगा। बा हमारे पास कलकला में से है, यानी जब हम अदा करेंगे तो हमारे मखरज में जुम्बई सी होगी। इससे मुराद क्या है कि हमें अपनी आवाज वापस लौटती हुई सुनाई देगी जब हम बा को अदा करेंगे। एब रॉ पर खड़ा जबर, रॉ को पुर यानी मोटा पढ़ना है और 2 सेकंड तक लंबा भी करना है। हा के नीचे खड़ी जेर है, इसको 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ा जाएगा। अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक खींच कर लंबा करके पढ़ना है। नून साकिन के बाद सीन हरूफ इख्फा में से है, इख्फा का कायदा है और इख्फा के कायदे में गुन्ना करके पढ़ा जाता है। दूसरा सीन को सीटी वाली आवाज के साथ पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फिर सीन सीटी वाली आवाज के साथ पढ़ेंगे और हा को जिसके ऊपर उल्टा पेश है, इसको हमने वक्फ में हा साकिन से बदल कर पढ़ना है। नफ्सह वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद्दुन्या व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन। कौफ मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ेंगे मुंह और आवाज को खोलकर। सौद फिर हमारे पास मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ेंगे मुंह और आवाज को खोलकर। तो अभी हमारे पास मुस्तालिया में से है, मुंह और आवाज को खोलकर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास या साकिन से पहले जबर या लीन बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे, यानी जल्दी से। नून को 2 सेकंड तक लंबा करना है क्योंकि नून पर खड़ा जबर है। नून साकिन के बाद या, नून साकिन के बाद या हमारे पास इसी कलमे में है, यानी दुनिया एक कलमा है, तो नून साकिन के बाद या इसी कलमे में आने की वजह से हमारे पास इजहार मुतलक का कायदा है और इजहार मुतलक के कायदे में गुन्ना नहीं होता, तो यहाँ पे हम बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। दूसरा, अगर आप यहाँ पे वक्फ करेंगे तो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे वक्फ करें। अगर नहीं करना चाहते तो भी दुरुस्त है, क्योंकि जीम हमारे पास यहाँ पे चॉइस है। अगर आप रुकते हैं तो आपने फिर भी नहीं रुकते, फिर भी आपने एक जैसा ही पढ़ना है, क्योंकि हरूफ मद्दा वक्फ में तब्दील नहीं होते। तो यहाँ पे हमारे पास अलिफ मद्दा है। नून मुशद्दद गुन्ना करके पढ़ेंगे, यानी हमने अपनी जो आवाज़ है वो नाक में से अदा करनी है और गुन्ना की मिकदार 2 सेकंड के बराबर है, यानी इसको 2 सेकंड तक लंबा करना होता है। ख्वा मुस्ताली में से है, मोटा पढ़ेंगे, रॉ पर जबर, इसको भी मोटा पढ़ेंगे। सौद मुस्ताली में से है, मोटा पढ़ेंगे मुंह और आवाज को खोलकर, और सौद को खड़े जबर की वजह से 2 सेकंड तक लंबा भी करना है। या साकिन से पहले जेर या मद्दा और वक्फ में नून हो जाएगी साकिन, या मद्दा को मद्दे आरिज के साथ बदल कर 2 नहीं बल्कि 3, 4 या 5 सेकंड तक खींच कर पढ़ना होगा। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। इज़ दाल को नरमी से अदा किया जाएगा। कौफ मुस्ताली में से है, मोटा पढ़ेंगे। अलिफ पर जबर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करना है। रॉ पर जबर रॉ कपुर यानी मोटा पढ़ा जाएगा। बा हमारे पास कलकला मुशद्दद है तो खूब जमाव के साथ अदा होगा। हा के ऊपर उल्टा पेश है और उल्टे पेश के ऊपर हमारे पास मद है, तो हमने इसको 2 नहीं बल्कि 3, 4 या 5 सेकंड तक खींचकर पढ़ना होगा। सीन हमारे पास सीटी वाली आवाज के साथ पढ़े जाने वाला हर्फ है, तो हमने सीटी वाली आवाज के साथ पढ़ना है। कौफ मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ेंगे। उसके बाद अलिफ पहले जबर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करना है। सीन को दोबारा सीटी वाली आवाज के साथ पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रॉ पर जबर रॉ कुपुर यानी मोटा पढ़ेंगे। बा हमारे पास दोबारा कलकला मुशद्दद है तो खूब जमाव के साथ अदा होगा। आइन को अपने मखरज से अदा करना है, क्योंकि आइन और अलिफ को मिलती जुलती आवाज वाले हरूफ कहा जाता है, इसलिए आइन और अलिफ की अदायगी में वाज़ेह फर्क रखा जाए। और आइन को यहाँ पे 2 सेकंड तक लंबा करना है। या साकिन से पहले जेर या मद्दा, मगर वक्फ में नून हो जाएगी साकिन, और इस या मद्दा को मद्दे आरिज के साथ बदल कर 2 नहीं बल्कि 3, 4 या 5 सेकंड तक खींच कर पढ़ना होगा। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याक़ूब। ववस्सा
सौद मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ेंगे। दूसरा 2 सेकंड तक लंबा करना है, खींच कर पढ़ना है। अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा, मगर अलिफ के ऊपर हमारे पास मद है तो हमने इसको 2 नहीं बल्कि 3, 4 या 5 सेकंड तक खींच कर पढ़ना होगा। बा हमारे पास कलकला में से है तो जब हम अदा करेंगे हमारे मखरज में जुम्बश सी होगी, यानी हमें अपनी आवाज वापस लौटती हुई सुनाई देगी। रॉ पर खड़ा जबर है, रॉ के ऊपर यानी मोटा पढ़ेंगे। हाथ में नीचे खड़ी जेर है, इसको भी 2 सेकंड तक लंबा करना है। या साकिन से पहले जेर या मद्दा 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ना है। हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, और तीनों को हमने 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आइन, तो आइन को फिर अपने मखरज से अदा करेंगे। कॉफ मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ेंगे मुंह और आवाज को खोलकर। उसके बाद वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा, मगर वक्फ में हमारे पास बा हो जाएगी साकिन और इस वाव मद्दा को मद्दे आरिज के साथ बदल कर 2 नहीं बल्कि 3 या 4 सेकंड तक खींच कर पढ़ना होगा। और वक्फ में हमारे पास बा जो है उस पर कलकला जरूर होगा, यानी हमें अपनी आवाज वापस लौटती हुई सुनाई देगी। वयाक़ूब वयाक़ूब या बनिय्य इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। यहाँ पर खड़ा जबर 2 सेकंड तक लंबा करना है। उसके बाद नून मुशद्दद, तो नून मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। गुन्ना के मानी है नाक में ले जाकर पढ़ना, और इसकी मिकदार ये है कि 2 सेकंड तक लंबा करना होता है। लाम अफ अल्लाह से पहले हर्फ नून है और उसके ऊपर हमारे पास जबर है, तो लाम अफ अल्लाह से पहले हर्फ पर जबर या पेश हो तो उस लाम अफ अल्लाह को पुर यानी मोटा मुंह और आवाज को खोलकर पढ़ा जाता है। और मोटा पढ़ने के साथ साथ लाम को 2 सेकंड तक लंबा भी करना है। सौद मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ेंगे। तो भी मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ेंगे। फा पर खड़ा जबर है, 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ना होगा। या साकिन से पहले जेर या मद्दा, और दाल हमारे पास कलकला मुशद्दद है तो दाल खूब जमाव के साथ अदा होगी। या साकिन से पहले जेर या मद्दा 2 सेकंड तक खींच कर लंबा करके पढ़ना है। अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा, इसको भी 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ा जाएगा। वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा, इसको भी 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ना होगा। नून मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है और नाक में ले जाकर पढ़ना है। अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करना है। नून साकिन के बाद ता हरूफ इख्फा में से है, इख्फा का कायदा है, गुन्ना करके पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम इदगाम में शफवी का कायदा है और यहाँ पे भी हमने गुन्ना करना है। सीन सीटी वाली आवाज के साथ पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा, मगर वक्फ में नून हो जाएगी साकिन और इस वाव मद्दा को मद्दे आरिज के साथ बदल कर 2 नहीं बल्कि 3, 4 या 5 सेकंड तक खींच कर पढ़ना होगा। तो चले इन 3 आयात को एक मरतबा रवा पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यर्ग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िह नफ्सह वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद्दुन्या वइन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस्सालिहीन। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि वयाक़ूब या बनिय्य इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये था अब हमारा आज का सबक जिसमें हमने 3 आयत को देखा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें जो कि है +92 316 852 6688। इंशाल्लाह आपकी जरूर रहनुमाई की जाएगी। इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।